फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का। तो आज हम यहाँ पे मेरे भाई पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने प्रकार की होती है। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जैसा कि डिफिनेशन है, फोर्स होता क्या है। फोर्स एक फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रक्रिया है। ठीक है, दैट कैन चेंज ऑब्जेक्ट स्टेट। ठीक है, ये क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट की स्टेट को ही चेंज कर देता है। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में है तो रेस्ट में ये ला देता है। ठीक है, मोशन में चेंज करेगा या तो उसका डायमेंशन और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स में इतनी पावर होती है कि जैसे कि मान लेते हैं कोई वाटर फ्लो हो रहा है और आप कोई रजिस्टर उसके सामने लगा दें तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है या तो रजिस्टर को ब्रेक आउट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फोर्स का भी डिस्कस किया गया है हमारे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 9th में। ठीक है, टू टाइप ऑफ फोर्स का डिस्कस किया गया है। एक कॉन्टेंट या बैलेंस फोर्स है। पहली क्या है मेरे भाई, कॉन्टेंट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स या बैलेंस फोर्स है। एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है या बैलेंस फोर्स क्या होता है। द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ मीडियम। ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक्ट ऑन बॉडी, बॉडी पे एक्ट होना चाहिए, मतलब उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ बॉडी पे एक्ट हो, बैलेंसली एक्ट होना चाहिए, तो उसका रिजल्टेंट अगर जीरो हो जा रहा है तो हमारा कॉन्टैक्ट या बैलेंस फोर्स ही कहा जाता है। देखो दूसरी डिफिनेशन क्या कर रही है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विच दे आर एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। ठीक है, जो फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रही है उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए, फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। उसी कंडीशन में बैलेंस फोर्स होता है। अब देखिए कि कॉन्टैक्ट या बैलेंस फोर्स तो तीन टाइप से लग सकती है, या तो मस्कुलर फोर्स की तरह आपको लगेगी, या तो मैकेनिकल फोर्स की तरह आपको लगेगी, या तो फ्रिक्शनल फोर्स की तरह आप पे एक्ट होगी। अभी तीनों होती क्या है इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं और आपको हम बता देते हैं ये फोर्सेस क्या होती हैं। वी कैन यूज अ मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल। आप एनिमल को देखे होंगे या आप बॉडी बिल्डर को देखे होंगे, वो मस्कुलर का फोर्स करके मस्कुलर फोर्स का यूज करके बैलेंस करता है। ठीक है, बैलेंस करता है। आप जिम में देखे होंगे कि जो वेट लिफ्टर होता है या जो जिम बॉडी बिल्डर होता है या बॉडी बिल्डिंग करने जो लोग जाते हैं तो जिम में जो ऑपरेटर्स होते हैं उसको बैलेंस उठाते हैं, और जो हमारा जिम का गाइडर होता है जो गाइड करता है वो बोलता है कि आपको बैलेंस ही उठाना है, अनबैलेंस नहीं करना है, नहीं बॉडी पे बैड इफेक्ट आएगा। मतलब रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो होना चाहिए उसका, जो भी फोर्स आपकी बॉडी पे एक्ट हो रहा है उसका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। वही आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है या वही आपका बैलेंस फोर्स होता है। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स वो होते हैं कि ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम देख लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, विच कैन एक्ट अ पेयर ऑफ सरफेस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम मूवमेंट करते हैं, हम चलते हैं, तो अगर कोई सरफेस फ्रिक्शनलेस हो जाए तो हम उस पर चल ही नहीं पाएंगे, स्लिप करना शुरू कर जाएंगे। तो इसलिए ये क्या करता है कि कई सरफेस को कंटैक्ट में बनाता है। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ लगता है जहाँ पे हम मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, कोई चीज़ चलता है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मैकेनिकल फोर्स का प्रयोग वहाँ किया जाता है। मैकेनिकल फोर्स वहाँ पे लगता है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को मैकेनिकली हैंडल कर रहे हो। जैसे आप एक वाल है, वाल से आपको पानी निकालना है तो वहाँ पे हम मैकेनिकल फोर्स का यूज करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। अब दूसरा चीज़ ये है, अब एक चीज़ जानिए कि रिजल्टेंट जीरो कैसे हो सकता है। कोई बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी है, ये क्या है मेरे भाई, ये बॉडी है, ये बॉडी है। ठीक है, बॉडी है। अब बॉडी में दो टाइप की फोर्स लग रही है, ए और बी। ए अपने एक डायरेक्शन में लगा रहा है तो नेगेटिव फोर्स हो जाएगा, और बी अपने साइड लगा रही है तो एक पॉजिटिव फोर्स लगेगी। तो पॉजिटिव निगेटिव को आप ऐड करिएगा तो जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो होगा। मतलब किसी भी बॉडी के कंटेक्ट में जो फोर्स आ रही है उसका रिजल्टेंट अगर जीरो हो जा रहा है तो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। और कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सी टाइप की फोर्स आती है, मस्कुलर फोर्स आ जाएगी आपकी, जो मसल्स के थ्रू लगती है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स आ जाएगी, या तो मैकेनिकल फोर्स आ जाएगी, या तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप की जो फोर्सेस हमारे कंटेक्ट में आती हैं जिसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप पढ़े होंगे कि कुली अगर सामान लेके चल रहा है तो उसके सामान का जो है फोर्स वर्क जो होता है वो जीरो हो जाता है। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, उसको भी हम देखेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं। पार्ट बी का एक टाइप है जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट या अनबैलेंस फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट या अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको भी हम देखेंगे, उसके टाइप्स और एग्जांपल्स देखेंगे। तो उसके बाद हमारा टाइप्स कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इस पे देने। अनबैलेंस फोर्स होता क्या है? अनबैलेंस फोर्स वो होता है जिसका बैलेंस जो है ना सही हो। ठीक है, रिजल्टेंट जिसका जीरो ना हो। ठीक है, ऐसा फोर्स जिसका रिजल्टेंट ही जीरो ना हो, जिसका रिजल्टेंट जीरो ना हो वो हमारा अनबैलेंस फोर्स होता है। और नॉन कॉन्टैक्ट अनबैलेंस एक ही होता है, फोर्स दैट कैन एक्ट थ्रू अ स्पेस विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, स्पेस में लगे या कुछ डिस्टेंस बना के फोर्स लगे, ठीक है, विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन बॉडी आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉट जीरो। ठीक है, नेट फोर्स जिसका जीरो ना हो, क्या हो, नेट फोर्स जो लग रहा है नॉट जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, उसको हम अनबैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। अब नॉन कॉन्टैक्ट या अनबैलेंस फोर्स कितने टाइप के, कहाँ कहाँ लग जाते हैं? अब देखो, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो स्पेस में लगता है हमें। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो स्पेस में लगता है, और एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो स्पेस में लगता है। अब ऐसा समझते हैं कि कोई मैग्नेट है, हमारे पास कोई मैग्नेट है, वो जो एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट में जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो सम डिस्टेंस पे होता है। क्या होता है? सम डिस्टेंस पे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के द्वारा फोर्स आती है, और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो बॉडी पे डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट करती है। ठीक है, डिस्टेंस, एक बॉडी जैसे मान लीजिए क्यू एक बॉडी है, चार्ज है, ठीक है, तब इस पर जो फोर्स लगेगा कुछ डिस्टेंस से ही लगना शुरू कर देगा एक। तो इस कंडीशन में जब फोर्स पे चार्ज लगता है या ये कंडीशन जब फॉलो करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक जो फोर्स होती हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं। एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे थ्रू पे नहीं लगेंगी, थोड़ा डिस्टेंस से ही एक्ट होना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, ये हमारा होता है नॉन कॉन्टैक्ट या अनबैलेंस फोर्स। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, हाउ मच नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 100 kg कार। यहाँ पे मास हमको क्या दिया है? मास हमको दिया है 100 kg, और एक्सेलरेशन कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है? F = ma। ठीक है, फोर्स 4000 न्यूटन का फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? राम है द टॉय कार मास ऑफ 2 kg। राम के पास एक खिलौने वाली कार है जिसका मास 2 kg है। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड। ठीक है, ही अप्लाई द कार सो दैट इट शुड बी ट्रेवल विथ एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। मास कितना दिया है इसमें? 2 kg दिया है। एक्सेलरेशन क्या दिया है मेरे भाई? 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर दिया है। तो फोर्स निकालना है मुझे। फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। 2 × 8 16 न्यूटन की फोर्स लग जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा टाइप ऑफ फोर्स का जो है चैप्टर ख़त्म होता है। टाइप ऑफ फोर्स का जो हमारा यूनिट है, जो